एक बार हमें बीमारी पता चल गई तो इसका हम इलाज कैसे करें? इलाज डिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शंस हुए हैं, अधिकतर इन्फेक्शन सिंपल टैबलेट्स मेडिसिन से शुरू होकर ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शंस के टाइम ज़रूरी ये है कि मुझे इन्फेक्शन है, पहली बात। दूसरी, उसकी गंभीरता कितनी है। तीसरी, उसका कोई जड़ कारण तो नहीं है अंदर कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हुआ या हुआ क्यों है, ये पता लगाना आवश्यक है। और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट से जनरली इलाज हो जाता है। अब आए वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिसीज, दैट इज स्टोन्स या पथरी। पथरी अगर आपकी छोटी है, खास करके अप टू 6 to 7 मिलीमीटर, 6 से 7 mm तक की पथरी है, तो जनरली ये दवाइयों से और ज़्यादा पानी पीने से, हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखने से निकल जाती है। सो आपको ये समझना है कि अगर मेरी पथरी 6-7 mm, 4 mm की है तो ये जनरली दवाइयों से निकल जाएगी और पानी भरपूर पीना ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरी पथरी बड़ी है, खास करके 8-9 mm से ज़्यादा बड़ी है, तो इसका अपने आप निकलना ऑलमोस्ट असंभव है। खास करके अगर पथरी 9 या 9 mm से ज़्यादा है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसका निकलना। तो इसके लिए फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब ऑपरेशन में ज़रूरी है, समझ लें, पथरी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, उम्र कैसी भी क्यों नहीं हो, भले 1 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, कैसी भी हार्ट की कंडीशन हो, हर पथरी का ऑपरेशन संभव है। और हर पथरी का ऑपरेशन एक ही माध्यम से होता है, वो है दूरबीन पदार्थ से और लेज़र टेक्नोलॉजी से। सो एवरी ऑपरेशन इज डन एंडोस्कोपिकली एंड यूजिंग लेज़र फॉर ब्रेकिंग द स्टोन्स। किसी भी ऑपरेशन में आज के ज़माने में चीर फाड़ करने की या टाके वाला ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है, ये आप बिल्कुल क्लियर हैं। हर ऑपरेशन दूरबीन पदार्थ से होता है। दूरबीन पदार्थ के ऑपरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं RIRS, जो पेशाब की जगह से नीचे से ही दूरबीन जाके ऑपरेट करता है, और एक हम बोलते हैं मिनी PCNL, जिसमें यहाँ से साइड से एक छोटा सा 4 से 5 मिलीमीटर का छेद होता है और उससे पथरी तोड़ के निकाल देते हैं, भले ही कितनी बड़ी पथरी क्यों नहीं हो। छोटे बच्चे, हमने छोटे से छोटा बच्चे का जो ऑपरेशन किया वो 11 महीने का बच्चे का ऑपरेशन किया, जिसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट था और पथरी हो गई थी, तो उसको भी हमने दूरबीन से ऑपरेट करके ठीक किया है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट। किडनी कैंसर भी होता है, उसका भी ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली हो जाता है। और पूरी आजकल किडनी कैंसर में हम किडनी को बचाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ ट्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं। सो डिसीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट सब संभव है। आपको आपके यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है। सबसे मेन चीज़ है, डोंट डिले द ट्रीटमेंट प्लीज़। मिसकंसेप्शन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे मैं 10 साल पहले हमको बहुत पेशेंट्स आके बोलते थे हम ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, इससे पथरी बनती है, टमाटर नहीं खाएं, बीज वाली सब्जी नहीं खाएं। अब बहुत कम हो गया है ये, लोग काफ़ी एजुकेट हो गए हैं। सो कोई भी खाने पीने की चीज़ से पथरी नहीं होती है। एक ही चीज़ होता है, अगर कोई आदमी डेली एनिमल प्रोटीन खा रहा है जो कि इंडियन डाइट में जनरली नहीं आता है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो प्रूवन है साइंटिफिकली, हाई सॉल्टी फूड्स, अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, जैसे नमकीन है, अचार है, या जिसको बहुत आदत होती है कि नमक ज़्यादा छिड़क के खाऊं मैं हर खाने में, सॉल्ट इज़ अ स्टिमुलेटर फॉर स्टोन फॉर्मेशन। मतलब सॉल्ट स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। तो नमक का इंटेक आप लिमिटेड रखें, हाइड्रेशन अच्छा रखें। बाकी आप सारी सब्जियां, दूध है, सब ले सकते हैं। दूध पीने से पथरी बिल्कुल नहीं बनती है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन अब आजकल लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और मिसकंसेप्ट अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग ज़्यादा जानकार हो गए हैं गूगल पढ़ के। तो प्लीज़ बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, और गूगल और यूट्यूब पे सर्च मत करिए। ये ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई आज के ज़माने में। सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। सो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप ये मैसेज, नॉलेज सबको शेयर करें, एंड जितना लोग इसको सुने, समझें। एंड हम भी कोशिश ये करते हैं हमारी तरफ से यूरोकेयर हॉस्पिटल में, जैसे हमने वर्ल्ड किडनी डे पे हम एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं। वैसे ही हम सितंबर में जो वर्ल्ड प्रोस्टेट मंथ होता है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो एवरी ईयर सितंबर, उसमें भी हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के हम लोग कैंपेन्स करते हैं एवरी ईयर ऑलमोस्ट। सो इसमें आप थोड़ा पार्ट लें एंड अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किडनी डोनेशन ना, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इंडिया खास करके डायबिटिक कैपिटल है। किडनी फेलियर बहुत कॉमन होते जा रहे हैं एंड वी ऑल नो ट्रांसप्लांट लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। भले वो किडनी हो, आजकल लिवर ट्रांसप्लांट भी हम सुन रहे हैं, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी सुन रहे हैं।
किसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई हैं, उससे हम कैसे बचा सकते हैं? एक अच्छा इंसान अपनी किडनी देके उसको बचा सकता है। मेरी दोनों किडनी बढ़िया है, मैं अपनी किडनी क्यों दूं? मेरे को क्या होगा? अगर आपकी एक किडनी अच्छी है तो आप लाइफ लॉन्ग कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली विद स्टडीज डन फॉर मोर देन 25 ईयर्स। जिनको एक किडनी है उनको 25 साल तक फॉलोअप किया गया है और उसे कोई बीमारी नहीं होती है। जो लाइफस्टाइल, जो काम एक इंसान 2 किडनी के साथ कर सकता है वो एक किडनी के साथ भी कर सकता है। तो हमें जागरूक होके हमारे नीडी लोगों को, जो हमारे परिवार में अगर कोई बीमार हो गया है तो अपनी किडनी डोनेट करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इफ़ योर फैमिली मेम्बर इज़ अफेक्टेड, इंडिया में अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स आर इलीगल। ट्रांसप्लांट्स आर डन ओनली आइदर रिलेटेड, मतलब जो आपका फैमिली मेम्बर ही डोनेट कर सकता है। यहाँ कैडेवरिक मतलब जिसकी जल्दी ही ब्रेन डेथ होने वाली, जैसे कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है तो जिसकी एक्सीडेंट हो रही है तो उसकी फैमिली को कंसेंट देना पड़ता है, येस वी आर रेडी टू डोनेट द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो उसमें वी ऑल नीड एवरीबडी टू बी अवेयर, आईज, किडनी, लिवर, दीज आर ऑल लाइफ सेविंग ऑर्गन्स फॉर समवन हु नीड्स इट। जो बीमार है उसकी लाइफ सेव कर सकती है चीज़ें। सो ऑर्गन डोनेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे आम जनता को, एंड दे शुड बी एक्टिव इन दिस। थैंक यू। अब मैं फाइनली आपको 2 मिनट में आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहूँगा। जागरूक रहें, हेल्थ अपना चेकअप कराते रहें, स्पेशली अगर आप 40 साल की एज के बाद हैं, बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, गेट योर हेल्थ चेकअप। डो नॉट इग्नोर एनी सिम्टम। मुझे कोई लक्षण हुआ है, मैं एक टैबलेट ले लेता हूँ क्रोसिन की और चला लेता हूँ, नहीं, अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। आप नॉर्मल आता है, ये मत सोचिए कि पैसे मेरे वेस्ट हो गए चेकअप करा के। हो सकता है 1000 में से एक बीमारी ऐसे ही पकड़ी जाती है अर्ली स्टेज पे। जो बीमारी पकड़ में आए उसके स्पेशलिस्ट को दिखाइए। अगर आपको पथरी है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आप एक यूरोलॉजिस्ट को मिलिए। आपको ये समझना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। सारी सर्जरीज जो प्रोस्टेट की होती हैं या जो पथरी की होती हैं, सब एंडोस्कोपिक लेज़र से होती हैं, विच आर वेरी हाईली टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड सर्जरीज। एंड ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो with all these technologies। and keep a good lifestyle, healthy lifestyle रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, increase intake of vegetables and fruits, and be active, obesity से दूर रहिए। I would like to also thank Jaju Surgical team for collaborating with us at Eurocare Hospital to send this message for public awareness all across to as many people as we can reach. Thank you all.